सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ठीक है, हमें कन्वर्जन करने। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम। पहला है हमारा क्या, एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। ठीक है, पहला क्या तुम्हारा, एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। चलो स्टार्ट करते हैं हम कन्वर्जन। देखो पहला है हमारा, एथेनॉल से हमें जाना है CH3CH2OH। ये है, हमें जाना कहां है, हमें जाना है किधर, CH3CH2। ठीक है, फिर से CH2। अब उनने, ये तो तुम्हारा हो गया क्या, ब्यूट इन। अब तुम्हें जाना है आइन पे, आइन पे जाना है तो क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा इधर, है ना, ये होगा तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो ठीक, तुम्हें बनाना ही है, हाइड्रोजन हट गया हमारा, तुम्हें बनाना ही है। तो अब देखो हम कैसे कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये तो स्टेबल फॉर्म है, ये स्टेबल फॉर्म है। हम रिएक्ट कराएंगे सबसे पहले किसके साथ, इसको हमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। तुम कैसे कर सकते हो, SOCl2 की प्रेजेंस में करा सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कर सकते हो तुम, PCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस प्लस आयोडीन की प्रेजेंस में करा सकते हो। ठीक, तो क्लोरीनेशन तुम कैसे भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3। अब तुम्हें जाना कहां है, तुम्हें जाना है 4 कार्बन पे। तुम्हारे पास है कितने, 2 कार्बन। तो हमें कितने और कार्बन चाहिए, हमें 2 कार्बन चाहिए। और 2 कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड चाहिए हमें, देखो हमें चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो मतलब हमें कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो अगर हम, ये क्या है तुम्हारा, एसिटिलीन। एसिटिलीन की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, सोडामाइड के साथ, मतलब NaNH2 के साथ। सोडामाइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता है एसिटिलीन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सोडामाइड को रख लेता है अपने साथ, मतलब रिएक्शन कराता है और बनाता है ट्रिपल बॉन्ड CNA+। ठीक, और निकल जाता है तुम्हारा अमोनिया बाहर, अमोनिया बाहर। तो फिर इसकी हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA+ के साथ, किसकी, 1-क्लोरो एथेन की। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो Na तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हें Cl दिख रहा है, ये तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये साथ में निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, तो इसको ज्यादा जोड़ो तो क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 CH2, ये Cl और ये Na बाहर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा C। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड, ये C कार्बन से जुड़ेगा CH। और देखो हमें जाना कहां था, हमें जाना ही नहीं था, जाना ही नहीं था। तो हमारा ये क्या बना, ये हमारा बना किससे, एथेनॉल से। कहां गए तुम, एथेनॉल से गए तुम ब्यूट 1 आइन तक। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब भी तुम्हें हाइड्रोजन को है, हाइड्रोजन कह रहा हूं, जब भी तुम्हें कार्बन बढ़ाना हो, सिंगल कार्बन, तो हमेशा हम ऐड करते हैं साइनाइड से। साइनाइड के पास क्या होता है, उसके पास भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इससे भी ऐड कर सकते हो। और फिर तुमने कोरे हाउस पढ़ी है, कोरे हाउस से भी होता है। और अगर तुम्हें कार्बन को डबल करना है, ठीक है, अगर 2 कार्बन है और तुमसे बोला है कि तुम आप ब्यूटेन बनाओ, ठीक, तो क्या करोगे, तुम वुड्स रिएक्शन करोगे। और बहुत सारी आएंगी, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला हमारा। देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इथेन टू ब्रोमो इथीन। ठीक है, सबसे पहले लिख लो इथेन, मतलब कि CH3 से तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें बनाना है ब्रोमो, मतलब तुम्हें बनाना इथीन तो बनाना है, लेकिन इसमें अब डबल बॉन्ड है। ठीक है, और क्या है तुम्हारा, ब्रोमीन भी है। ठीक, और ये CH2 तुम्हें आना है CH2CH बनाना है। तो हम ये कैसे बना सकते हैं, मतलब कि तुम्हें इनके बॉन्ड को जोड़ना पड़ेगा और बॉन्ड तुम्हें बनाना पड़ेगा। और बॉन्ड कैसे बना सकते हो तुम, जब रिएक्शन कराओ। चलो हमने इसकी ब्रोमिनेशन करा दी इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 कंसंट्रेशन के साथ, मतलब कंसंट्रेटेड ब्रोमिनेशन करा दी, बहुत ज्यादा, 2 बार हमने रिएक्शन करा दिया, मान लो हमने 2 बार रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 यहां पर Br, यहां पर भी Br बनेगा ऐसा। ठीक है, अब मैं क्या करूं,
एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इस वाले बीटा हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ, ठीक है, मतलब इस वाला जो हाइड्रोजन है ये Br के साथ जाएगा तो ये जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ तो हो जाएगा एक और डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा, एक एक करके देखते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहां पे तुम्हारा ब्रोमीन तो ऑलरेडी है ही, ये वाला ब्रोमीन चला गया तो ये क्या जाएगा CH2, ऐसा हो जाएगा। एक बार और करा दो, एक बार और करा दो एल्कोहलिक, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा, तो हो जाएगा तुम्हारा, तब क्या होगा तुम्हारा, तब ये वाला चला जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के बाद तुम ब्रोमिनेशन कराओगे, एडिशन कराओगे तो क्या आएगा तुम्हारा, देखो दो तरीके हैं, ये तो तुम्हें पहले ही तुम्हें आंसर मिल गया है, तुम्हें यही बनाना था, ठीक है, तो तुम्हारा ये तो आंसर आ गया। अगर तुम ब्रोमिनेशन कराओगे दो बार उसके बाद अल्कोहलिक KOH तो तुम्हारा ये वाला तो आ गया। अब एक और तरीका, अगर तुम भूल जाओ कि भाई यहां पे रुकना है हमें, ठीक, तुम क्या करो, दो बार निकाल दो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तुम एसिटिलीन चले गए, एसिटिलीन के बाद क्या कर दो, तुम HBr करा दो, HBr मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा दो, तो क्या होगा, यही बनेगा, ठीक है, एक साइड पे जा जाएगा Br और एक साइड पे जाएगा तुम्हारा ये, तो तुम यहां तक करो, समझ गए बात, ठीक है, तो तुम यहां तक करो, तो ये है तुम्हारा आंसर, क्या है, यहां पर तुम जब ईथेन को तुमने कराया ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन के बाद क्या हुआ, हर एक कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया तो वो क्या होगा, एल्कोहलिक KOH का कराता है, KOH के होते हैं दो काम, ठीक है, KOH अगर ये एल्कोहलिक है और अगर ये एक्वस है, अगर ये एक्वस है तो ये कराएगा सब्स्टिट्यूशन, और अगर ये एल्कोहलिक है तो ये कराएगा एलिमिनेशन, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, समझ गए, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एलिमिनेशन हुआ है, निकला क्या है तुम्हारा HBr माइनस HBr, समझ गए बात, ठीक है, तो यहां तक तुमको बस रुक जाने का है, ठीक है, अगर एसिटिलीन से आती तो हम ये कर सकते थे, समझ गए, वो एडिशनल था, तुम्हें यहां तक रुक जाना है, तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारा, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन मतलब, चलो लिखो सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड होगा इधर, है ना, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, समझ गए बात, ये होगा तुम्हारा प्रोपीन। अब तुम्हें जाना कहां है, तुम्हें जाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, कहां पे जाना है तुम्हें, प्रोपेन बना लो सबसे पहले, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन, नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप, बस प्रोपेन है CH3, ये हो जाएगा CH2, ये CH2, समझ गए बात, चलो तुम्हें जाना उधर है। अब तुम कर क्या सकते हो इसमें, तुम क्या कर सकते हो इसमें, देखो अब तुम फिर से कराओगे क्या, इसकी रिएक्शन अगर तुम कराते हो HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये कौन सा इफेक्ट है, खराश इफेक्ट, और ये रिएक्शन कौन सी है, मार्कोनेफ रिएक्शन, ठीक है, एंटी मार्कोनेफ रिएक्शन। अब यहां पे होता क्या है, यहां पे क्या होगा, जिसके पास क्या होंगे, कम हाइड्रोजन होंगे वहां पर पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, बस जोड़ दो CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। एक चीज अब ध्यान रखो, अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या कराते हैं, SN1 रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, हमें चाहिए क्या है, AgNO2, Ag मतलब हमें चाहिए NO2, तो आप तो बोल ही दिया है, तो किसकी प्रेजेंस में होगा, AgNO2 की प्रेजेंस में। NO2 क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट, हमने ये भी पढ़ा ना एम्बिडेंट, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसको कर देगा रिप्लेस, इसको कर देगा रिप्लेस, ये चला जाएगा बाहर, समझ गए, तो बस बना दो, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, ये बन जाएगा तुम्हारा देखो CH3 CH2 NO2 प्लस निकला क्या बाहर, Ag और ये Br, ये AgBr, समझ गए, ये तुम्हारा क्या है भाई, ये वाला क्या है तुम्हारा वीक न्यूक्लियोफाइल, समझ गए ये बात, ठीक है, ये वाला समझ गए नाम, है ना। चलो अब हम देखो नेक्स्ट वाला, अब क्या है तुम्हारा फोर्थ, क्या कह रहा है तुम्हारा, टोलिन से बनाना है तुम्हें बेंजाइल अल्कोहल,
टोलुइन क्या होता है? सबसे पहले तो बेंजीन के ऊपर अगर तुम्हें CH3 दिख जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोलिन। और तुम्हें जाना कहां है? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल मतलब कि CH2 और OH, बेंजीन के ऊपर CH2OH हो तो तुम्हें उधर जाना है। ठीक, अब क्या कराओगे? फिर से क्लोरीनेशन कराओगे। ठीक है, क्लोरीनेशन कराओगे। इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या होगा? यहां पे हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन के ऊपर ये हो जाएगा CH2Cl, CH2Cl हो जाएगा। इतना समझ गए? अब क्या कराओगे तुम? तुम्हें देखो क्या चाहिए है, प्रोडक्ट दिख रहा है तुम्हें रिएक्टेंट दिख रहे हैं। अब तुम्हें Cl की जगह पे चाहिए OH, Cl की जगह पे चाहिए OH। तो हमने करा क्या ये एलिमिनेशन है? नहीं है, ये क्या है तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए? बीच का कैटलिस्ट वो कौन सा होता है? KOH। कौन सा KOH? एक्वस KOH। तो क्या होगा? OH जाएगा यहां पे रिप्लेस कर देगा इसको, प्लस HCl बाहर, यही होगा। ठीक है, इसने इसको कर दिया रिप्लेस। ठीक है, इसने इसको कर दिया रिप्लेस। इसके बाद क्या बना तुम्हारा? KCl बनेगा, ये HCl नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा? KCl बाहर, ये रिप्लेस हो गया, मतलब रिप्लेस नहीं सब्स्टिट्यूट हो गया, ये समझ गया? तो ये बन गया तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल। देखो ये क्या बना तुम्हारा? ये क्या था तुम्हारा पहले? टोलुइन। ठीक है, ये क्या बना तुम्हारा? बेंजाइल अल्कोहल। समझ गया इतना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट क्या तुम्हारा? प्रोपीन से प्रोपाइन, मतलब देखो कार्बन कार्बन और ये कार्बन। ठीक, प्रोपीन ये हो गया, ये CH2, यहां पे CH, ये CH3। जाना कहां है हमें? हमें जाना है देखो प्रोप, क्या बनाना है हमें? प्रोपाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना? हमें ये चाहिए। कैसे कर सकते हैं इसको? हम करा देंगे फिर से क्या? HBr। हमें जाना कहां है? इसका हम क्या करा देंगे? ब्रोमिनेशन, मतलब Br2। ब्रोमिनेशन करा देंगे तो दोनों कार्बन पे क्या हो जाएगा? अगर मैं 2 बार ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो क्या होगा? CH3 CH, ठीक है, यहां पर CH2, यहां पे Br, ये भी Br। ठीक है, यहां पे क्या कर दूं मैं? अगर अब क्या चाहिए हमें? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है तो क्या यूज करोगे? अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ध्यान से देखो, इस वाले हाइड्रोजन को मान लो मैं लिख रहा हूं ऐसे H, और इसके पास जो हाइड्रोजन है इसको भी मैं लिख रहा हूं H, है ना? तो क्या होगा? ये वाला ब्रोमीन इस H के साथ जाएगा बाहर, और ये वाला हाइड्रोजन इस H के साथ जाए, इस Br के साथ जाएगा बाहर। मतलब क्या होगा? ये ऐसे ऐसे जाएंगे बाहर। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये समझो, ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन जा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है? ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? अगर मैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराऊंगा तो क्या निकलेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ HBr, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HBr। अगर ये दोनों चारों वैलेंसी खाली हो गई, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 फ्री इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कहां से कहां आए हम? प्रोपीन से कहां पे आ गए हम? प्रोपाइन पे आ गए। समझ गए बात? ठीक है, इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो तुम। पहले अल्कोहलिक KOH लेना, ठीक है, एक Br को हटाना, फिर उसके बाद सेकंड वाले को हटाओगे तो आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो, 2 स्टेप में भी कर लेना। अगर डायरेक्ट नहीं जाना हो तो ऐसे कर लेना, ठीक है, और डायरेक्ट मत ही जाना। क्यों मतलब ऐसे जा रहे हो डायरेक्ट, सीधे कर लेना, ठीक है, 2 स्टेप में कर लेना। चलो अब हमारा नेक्स्ट वाला देखो अब नेक्स्ट वाला क्या हमारा कि एथेनॉल से जाना है हमें इथाइल फ्लोराइड बनाना है। एथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, मतलब चलो लिखो क्या है तुम्हारा? एथेनॉल है CH3 CH2OH। ठीक है, बनाना क्या है तुम्हें? इथाइल फ्लोराइड, मतलब कि CH3 CH2F। तुम्हें इधर जाना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा ये बताओ अच्छे से। ठीक है, बताओ, इसकी प्रेजेंस में करा दो SOCl2, क्या आएगा तुम्हारा? क्लोरीन आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2, ये हो जाएगा तुम्हारा Cl, है ना? ये हो जाएगा तुम्हारा Cl। बस अब तुम्हें चाहिए है फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ एक तरीके से आता है जब तुम कराते हो मर्क्यूरस फ्लोराइड की रिएक्शन। मर्क्यूरस फ्लोराइड की रिएक्शन तो क्या होता है तुम्हारा? HgCl2 बाहर हो जाता है। ठीक है, Hg2Cl2 बाहर हो जाता है और ये बन जाता है तुम्हारा क्या? ये तुम्हारा इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा। समझ गए वाला?
ये तो रिएक्शन इजी ही थी, सीधे सीधे कराना है तुम्हें क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हमेशा ही कराना है, ठीक है, क्लोरीनेशन हमेशा ही कराना है। SOCl2 के प्रेजेंस में करा दो, PCl5 के प्रेजेंस में करा दो। PCl3 के बस एक ही चीज है, PCl3 के प्रेजेंस में तुम्हें P+I2 लेना है, और स्मॉल जो डिग्री है, मतलब छोटे छोटे अल्कोहल ही बस होते हैं, इससे क्या क्लोरीनेशन होता है उसका। समझ गए बात, ठीक है। चलो इजी मगर ये वाली है, SOCl2 की प्रेजेंस में अगर तुम हीट करा दोगे तो तुम्हारा क्या बनता है, क्लोरीनेशन हो जाता है। और HgF2 की प्रेजेंस मतलब कि मर्क्यूरस फ्लोराइड की प्रेजेंस में अगर तुम करा दोगे रिएक्शंस, तुम्हारी फ्लोरीन जुड़ जाता है और बाकी का जो तुम्हारा पार्ट है वो बाहर निकल जाता है। समझ गए इतना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्या तुम्हारा कि ब्रोमोमीथेन से तुम्हें बनाना है प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन बनाना है, ठीक है। मतलब कि चलो अब हम बनाते हैं। सबसे पहले तो ओन जो है वो 2 कार्बन के बीच में बनता है, तो ऑलरेडी 3 कार्बन हो गए, तो ये क्या है तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, समझे, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा। चलो देखो बनाते हैं। अब क्या तुम्हारा ब्रोमोमीथेन मतलब क्या होगा, CH3Br ही होंगे, CH3Br ही होगा, ठीक है, और कुछ तो हो नहीं सकता। उसके बाद तुम्हें बनाना क्या है, तुम्हें बनाना है प्रोपेनोन मतलब कि CH3C डबल बॉन्ड CH3, इसका एक और नाम होता है वो बताओ, ठीक है, जब तक तुम लोग बताओ, ठीक है, मैं दूसरा अपन जब तक प्रिपरेशन करते हैं। देखो CH3Br तुम्हारे पास है, मैंने क्या बोला था अभी कि अगर तुम्हें क्या करना है, कार्बन को ऐड करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, हम साइनाइड जोड़ते हैं, तो हम साइनाइड जोड़ेंगे KCN, ठीक है। KCN क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कौन सी है, ये होगी SN2 रिएक्शन। SN2 क्यों हुई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा SN2 रिएक्शन, तो जोड़ दो, ये क्या होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एक कार्बन तुम्हारे पास आ गया, ट्रिपल बॉन्ड का छोड़ो, अभी एक कार्बन तुम्हारे पास आ गया, ठीक। अब तुम्हें एक और कार्बन चाहिए भाई, एक और कार्बन तुम कहां से लेके आओगे, और हमें पता है ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये यहां पे नेगेटिव पार्ट तो हो गई, है ना। चलो छोड़ो अब इसको। अब देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं RMgX की प्रेजेंस में, RMg में भी मैं ले रहा हूं CH3Mg और यहां पे मैं ले रहा हूं Cl, ठीक है, ये तुम्हारा RMgX मतलब कौन सा रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। चलो पता है ना मतलब तुम्हें। अब होता क्या है, ये तुम्हारा R जो मतलब CH3 पार्ट है, ये तुम्हारा, ये तो मेटल है, Mg हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा, और Cl के साथ होगा, Mg पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, और CH3 तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव पार्ट होगा, है ना, ठीक है, नेगेटिव पार्ट होगा। अब होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है ये अपने साइड क्या कर लेता है, शिफ्टिंग कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव पार्ट, तो मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो वो क्या बन गया, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो क्या हुआ, CH3, ठीक, C इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव पार्ट, ठीक, यहां पर डबल बॉन्ड N नेगेटिव पार्ट, ठीक है, ये हो गया इसके पास, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड तो है ही वो, उसने बस इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, ये CN नहीं है, ये N है, ठीक है, N है पूरा, ठीक। अब क्या होगा, RMgX में भी 2 पार्ट है, RMgX में भी 2 पार्ट है, तो ये नेगेटिव पार्ट आके जुड़ जाएगा पॉजिटिव पे, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो जुड़ जाएगा नेगेटिव पे, तो बस बना दो, ये क्या आएगा तुम्हारा CH3C नेगेटिव पार्ट पे जुड़ जाएगा तुम्हारा R मतलब CH3 जो हमने लिया है, ठीक, और यहां पे क्या है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड N, और ये क्या है तुम्हारा Mg, इतना समझ गया अपन, ठीक है, MgX, नाइट्रोजन ने कितने बना ली, 4 बॉन्ड, तो आ गया प्लस उसके ऊपर, ठीक है। चलो कोई गम नहीं। अब इसके बाद बस एक चीज होनी है, हम हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बाद जोड़ते हैं क्या, अपना ऐड करते हैं हम अपना वाटर, समझ गए, क्या ऐड करते हैं हम, वाटर, ठीक है, हम वाटर ऐड करेंगे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहां पर मैं अगर जोड़ दूं, यहां पर देखो, यहां पर ही ऐड होगा वाटर, मतलब होगा कैसे, NMgX, ठीक है, ऐसा X प्रेजेंट है, वाटर क्या होगा, HOH, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं वाटर का, बहुत सारे मोल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो ये साथ में बन के बना लेता है NH3, ठीक है, तो यहां पे निकल जाता है NH3 बाहर, और ये क्या हो जाता है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, देखो अब यहां पर एक हाइड्रोजन रह जाए, एक ऑक्सीजन रह जाएगा और बनाएगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और ये CH3 किसका, ये CH3, यहां पे तुम्हारा O आ गया, डबल बॉन्ड O, ये CH3,
ये हो गया तुम्हारा एसीटोन, इसका दूसरा नाम क्या है एसीटोन, ठीक। प्लस निकला क्या क्या, अमोनिया तो निकल गया बाहर, तुमने देखा हाइड्रोजन के साथ, है ना। और अब निकलेगा और क्या क्या बाहर, MgOH होल ट्वाइस और X तो उसके साथ था ही, तो मतलब Cl। समझ गए ये बात, इतना समझ गए। तो ये बन गया तुम्हारा क्या एसीटोन। हुआ क्या, बस तुम्हें याद रखो, ग्रिग्नार्ड के हम आगे भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी बस क्या बताया ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन देखेंगे उसके हम। हुआ क्या, तुम्हारे पास क्या था, ब्रोमोमीथेन था, ठीक है, 1 ब्रोमोमीथेन था। उसके बाद क्या हुआ, तुमने केसीएन किया, क्योंकि हमें हाइड्रोजन क्या कार्बन को ऐड करना था, कार्बन को ऐड किया, साइनाइड ने रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन को, साइनाइड ने रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन को विद द हेल्प ऑफ SN2 रिएक्शन, क्योंकि साइनाइड क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो तुम्हारा बना ये पूरा का पूरा साइनाइड पार्ट जुड़ गया। क्यों जुड़ा, नाइट्रोजन से क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा है कि जो ये तुम्हारा क्या होता है आयोनिक नेचर का, ये क्या होता है आयोनिक नेचर का, तो K+Cn- देगा, तो कार्बन रिएक्ट करता है ना। वरना तुम बिल्कुल सही सोचना है तुम्हारा कि नाइट्रोजन से क्यों नहीं जुड़ा जब ये एम्बिडेंट है तो, ठीक है। फिर क्या किया हमने MgX किया, RMgX, हमने कितना जो R है कितने नंबर वाला कार्बन लिया, सिंगल, क्योंकि हमें एक ही कार्बन की जरूरत थी, एक कार्बन हमने लगा दिया, ठीक है, एक कार्बन हमने लगा दिया, नेगेटिव पार्ट पे जुड़ गया तुम्हारा MgX, पॉजिटिव पार्ट पे जुड़ गया तुम्हारा R कार्बन के, तो फिर ये हो गया। फिर हमने क्या वाटर को ऐड हम करते ही है ग्रिग्नार्ड में बास्ट में, फिर हमने OH यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड बन जाता है, जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करोगे तो कीटोन बनता ही है, कीटोन बन गया तुम्हारा, ठीक है, कीटोन बन गया तुम्हारा, तो फिर रिएक्शन आ गई तुम्हारी, ये तुम्हारा कीटोन ही तो है, एसीटोन बोलते हैं इसको, प्रोपेनोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो हमारा 8th वाला देखते हैं अब 8th क्या कह रहा है तुम्हारा, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, मतलब देखो हुआ क्या, यहां पर है तुम्हारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बनाना क्या है तुम्हें ब्यूट 2 इन, ये तो सिंगल पे था ना, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसे ही होगा। अब करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, तो क्या करोगे तुम, अब कौन सी रिएक्शन करोगे भाई ये बताओ, अब कौन सी रिएक्शन करोगे, HBr, ठीक है, पाइऑक्साइड करोगे क्या तुम, पाइऑक्साइड करोगे तो टर्मिनल पे तुम्हारा क्या आ जाएगा नेगेटिव पार्ट, मतलब ब्रोमीन आ जाएगा, कोई भी आ सकता है नेगेटिव पार्ट, यहां पे आ जाएगा। अगर फिर उसके बाद हम उसको हटाते हैं तो तब भी फिर से यहीं पे बन जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड, तो हमें करना क्या पड़ेगा, HBr तो करेंगे हम, ठीक है, इसकी रिएक्शन तो हम कराएंगे, लेकिन मार्कोनिफ के साथ, मार्कोनिफ रिएक्शंस, मतलब सिंपल कर देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ेगा, जिसके पास क्या है कम हाइड्रोजन है, तो CH2 CH ये Br, और हाइड्रोजन कहां पे जोड़ेंगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो CH3, ये समझ गए। इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डबल बॉन्ड लेके आना है बस इसके बीच में, कैसे लेके आओगे, ये देखो ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये भी बीटा, ठीक है। अब देखो जब इसकी तुम अल्कोहलिक KOH कराओगे, मतलब ये क्या हुआ तुम्हारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन के साथ तुम्हारा निकला है हेलोजन, ठीक है, तो क्या होगा एल्कोहलिक KOH निकालोगे तो एक यहां से निकलेगा एक यहां से निकलेगा, मतलब बनेगा क्या तुम्हारा, देखो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस एक और प्रोडक्ट क्या बन सकता है तुम्हारा, सेम यही बन सकता है, लेकिन स्टेबल कौन सा है तुम्हारा, ये ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किस पे है, इस पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, समझ गए ये बात, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। करा क्या है हमने, सबसे पहले तो हमें दिया था गिवन था मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन कराई, मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन में क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ गया, जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, ठीक है, जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, पॉजिटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ गया, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट, है ना। अब उसके बाद हमने अल्कोहलिक KOH जो कि कराता है क्या तुम्हारा एलिमिनेशन, जो कराता है तुम्हारा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कराया तो क्या हुआ, ब्रोमीन से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बना तुम्हारा प्रोडक्ट जो तुम्हें चाहिए था, ब्यूट 2 इन, समझ गए, ब्यूट 2 इन बना, इतना समझ गए ना अपन। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखो हमारा है क्या, अब तुम्हारा क्या है 1 क्लोरो ब्यूटेन से N ऑक्टेन बनाना है, 1 क्लोरो
ब्यूटेन से तुम्हें एन ऑक्टेन बनाना है। ये कौन सी रिएक्शन दिख रही है तुम्हें? तुम खुद बनाओ सबसे पहले, तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहा हूं, तुम बताओगे आंसर, ठीक है? क्या होगा? 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरो CH3 CH2 CH2 CH3 Cl, ये तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हें बनाना क्या है? ऑक्टेन बनाना है। अब ऑक्टेन में कैसे बनाऊं? CH3 CH2 6 प्रेजेंट होंगे, यहां पे कितने होंगे? CH3, मतलब 6 बार ऐसे जोड़ लेना, ठीक है? ऐसे प्रेजेंट होगा। अब तुम कैसे करोगे? अब तुम देखो हुआ क्या, अपन ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बात करा था कि ब्यूटेन से ऑक्टेन मतलब 4 से 8 क्या हो गए? डबल हो गए। डबल कौन सी रिएक्शन में होते थे? याद करो। चलो एक काम करो, मैं कैटलिस्ट और लिखता हूं, तुम रिएक्शन गैस करो। अगर मैं इसके 2 मोल ले लूं, 2 मोल ले लूं और किसके साथ करा दूं? Na के साथ, 2Na के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब तो रिएक्शन का नाम बता दो भाई, अब तो रिएक्शन का नाम बता दो क्या होगा। चलो इसको मैं लिखता हूं अच्छे से एकदम ओपन कि CH3 CH2 CH2 CH3 की रिएक्शन में करा रहा हूं Na के साथ, ठीक है? ये तुम्हारा Cl है ना, CH2Cl है, ये तुम्हारा CH2Cl है ना। अब इसके बाद एक और मोल ले लूं मैं, इसका मतलब CH3 CH2 CH2 CH2Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा है? ये ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो क्या निकलेगा? अगर मैं 2 मोल ले रहा हूं सोडियम के, तो Na, ये Cl, कितने मोल निकल गए? -2NaCl, -2NaCl। तो फिर पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंबाइन हो जाएगी। तो कितने बनेंगे तुम्हारे? 8 कार्बन, ठीक है? उधर नहीं लिखा था, इधर लिख रहा हूं, देखो क्या है? एक CH3 CH2 2 3 4 5 6 7 और ये 8 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया तुम्हारा ऑक्टेन, ठीक है? वरना बोलो कि सर लिखते नहीं, लिख दिया ना, ठीक है? ये क्या बना तुम्हारा? ऑक्टेन। नाम बता दो, पूरी रिएक्शन कर दिया हमने, सिर्फ इसकी प्रेजेंस में तुम्हें समझ जाना चाहिए था। और इन दी किसके साथ हुआ है? सोडियम मेटल के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। बहुत अच्छे, वुड्स रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी दफा पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है वुड्स रिएक्शन, ठीक है? कितना समझ गए? अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। अब क्या है कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है बाइफेनाइल में, ठीक है? बेंजीन को कन्वर्ट करना है तुम्हें बाइफेनाइल में, ठीक है? तो मतलब बेंजीन ये है, ये रिएक्शन का नाम बताते जाना, ठीक है? प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, रिएक्टेंट बना दूंगा मैं, ठीक है? इसकी मैं रिएक्शन करा दूं Cl2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसे तो करते नहीं भाई, ठीक है? तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और अगर मैं इसके 2 मोल ले लूं तो कितने बनेंगे? 2 मोल ऑफ बेंजीन बनेंगे, ठीक है? अब क्या करूं मैं? इसकी रिएक्शन कराऊं, मतलब 2 मोल बेंजीन बने हैं हमारे, ये NaCl, ठीक? प्लस क्या कर रहा हूं मैं? इसकी रिएक्शन करा दूं, ये हमारा 1 मोल नीचे था, 1 मोल ऊपर है, ये भी तुम्हारा Cl, ठीक है? ये होगा तुम्हारे 2 क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन मैं करा दूं Na के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ Na, तो क्या होगा? NaCl जो है वो तुम्हारा बाहर, NaCl तुम्हारा बाहर, माइनस NaCl और कितने? 2NaCl। अब क्या होगा? ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगी? कपल हो जाएगी। तो क्या बनेगा तुम्हारा? ये बनेगा बेंजीन कनेक्टेड है बेंजीन से, 2 पतंग साथ में उड़ रही है, ठीक है? तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? बाइफेनाइल, इसको बोलते हैं बाइफेनाइल। और इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिटिग्स रिएक्शन, फिटिग्स रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन हमने मेन पढ़ी है, एक वुड्स पढ़ी है, एक फिटिग्स पढ़ी है, और पिछले में हमने फ्लिंकलिस्टर देखी थी, ठीक है? फ्लिंकस्टीन देखी थी ना हमने रिएक्शन, समझ रहे हो? ठीक है? तो ये हमारे कितने हो गए आज? अभी हमने 10 कन्वर्जन देख लिए हैं, समझ गए होगा ना? अच्छे से समझ गए, बहुत इजी थे, क्योंकि हमें सिर्फ कन्वर्जन पता था कि कैसे क्या आएगा, समझ गए ना ये? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्लेन वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन क्यों भाई। चलो क्या कह रहा है वो देखते हैं। द डायपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन, चलो बना लेते हैं पहले ही, क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन,
इसके बाद अब तुमसे एक और क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, मतलब साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, यहां पे Cl होगा, ठीक है। इसका डायपोल कम क्यों होता है, इसका डायपोल ज्यादा क्यों होता है, ठीक है, ये पूछा। साइक्लो क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो ये तुमसे पूछा गया। सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ये कितना है, इसके पास डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इतना समझ गए, ठीक है। तो यहां पर कितना पार्ट इसका जो है, ठीक है, S का कितना परसेंटेज होगा इसमें बताना जरा, इसमें कितना होगा तुम्हारा 33.3 कुछ परसेंटेज होगा, ठीक है, 33.3 कुछ परसेंटेज होगा। इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा 25% होगा, समझ गए बात, कितना होगा 25% होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं, अगर ये देखो, ये जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है ये काफी ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इतनी तो नहीं है, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, किसके बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण क्या होता है, ये पोलर नहीं शो पकड़ पाता, जिसके कारण क्या होता है कि ये अपना पोलर नेचर का नहीं होता, पोलर नेचर का ये नहीं होता, नॉट पोलर इन नेचर, नॉट पोलर इन नेचर, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा क्या चार्ज का सेपरेशन करता है, जिसके कारण ये पोलैरिटी शो करता है, पोलैरिटी शो करता है, थोड़ी सी तो करता है। इसी के कारण, इसी वजह के कारण कि भाई ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इस रीजन के कारण कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है साइक्लोहेक्सेन से, साइक्लोहेक्सेन से, समझ गए रीजन, रीजन समझ गए, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर, ठीक है, आर इमिसिबल विथ वाटर। अल्काइल हैलाइड जो हैं वो पोलर तो होते हैं लेकिन इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो इसका सीधा साधा क्या हो गया, एक सीधा सीधा देखो, वाटर के अंदर सीधा साधा रीजन, वाटर के अंदर क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम R और X की बात करते हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड के अंदर, इसके अंदर नहीं होता है नो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या नहीं होता, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। सीधा साधा रीजन क्या हो गया फिर, इसके कारण ही क्या हो जाता है, इमिसिबल, इमिसिबल, समझ गए बात। देखो क्या है, जो RX है पोलर हो भले ही, लेकिन क्या होता है RX में, हाँ वो तो मान लिया कि क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाता है पार्शियल नेगेटिव, मान लिया कि पोलर है। लेकिन क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है तुम्हारा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके बीच में बनता है, ठीक है। अब फ्लोरीन की तो छोड़े, अल्काइल की बात कर रहे हैं, वो एकदम बड़े बड़े स्ट्रक्चर की, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन है, ये क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या, वो उतनी टाइट बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एटम ही प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, जिसके कारण वो हो जाते हैं इमिसिबल, इमिसिबल इन वाटर, इतना समझ गए ना अपन, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, स्टेटमेंट तो तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जब तुम पर प्रिपरेशन आया ना ग्रिग्नार्ड की, तो तुम ऐसा क्या प्रॉपर्टी, ऐसा कंडीशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अनहाइड्रस कंडीशन में क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों होना चाहिए, अगर उन्होंने तुमसे रीजन पूछ लिया तो क्यों होना चाहिए, देखो अगर मैं क्या करूं, ग्रिग्नार्ड ले लूं RMgX, यही होता है ग्रिग्नार्ड, ठीक है। मतलब मैंने लिया CH3 Mg और ये X,
ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मैं अगर इसको H2O की प्रेजेंस में कर लूं, H2O की प्रेजेंस में मैं कर दूं, ठीक है, तो हमें पता है हम जब भी ग्रिग्नार्ड का यूज करते हैं, तो हमें लास्ट में क्या करते हैं, हम वाटर डालते हैं उसमें। वाटर क्यों डालते हैं, क्योंकि हम ग्रिग्नार्ड को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन वाटर के प्रेजेंस में कर दी तो ये क्या बना लेगा, ये अल्कीन बना लेगा, CH4 प्लस MgOH होल ट्वाइस, ये बना लेगा अल्कीन। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा हो जाएगा तुम्हारा बाहर। ठीक है, तो इसलिए हम ग्रिग्नार्ड की जो प्रिपरेशन है वो हम एनहाइड्रस कंडीशन में करते हैं। ठीक है, अगर हम नहीं करते होते ना, अगर हम वाटर के साथ करते होते प्रेजेंस में, तो कभी भी हम जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराते तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हम वाटर नहीं डालते। ठीक है, ये बात समझ गए। ठीक, अब अगर तुम वाटर लोगे तो वो बना लेगा अल्कीन, ये है अल्कीन, नाम तुम लिख लेना क्योंकि ये तो प्राइमरी है, ये तो आना चाहिए तुम्हें, सबसे पहला मेंबर है ये। ठीक है, चलो ये समझ गया ना। ठीक, एक चीज और थी कि जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोबेंजीन है ना, इसका एक और रीजन है, इसके अंदर होता है रेजोनेंस, लेकिन इसके अंदर नहीं होता है रेजोनेंस, जो इसको कर देता है इसके चार्ज को पूरा का पूरा स्टेबलाइज, जिसके कारण वो डायपोल मूवमेंट शो नहीं करता। समझ गए, बहुत कम शो करता है, किससे, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से, क्योंकि इसके अंदर तो रेजोनेंस है ही नहीं। समझ गए बात। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव द यूजेस ऑफ फ्रेऑन। ठीक है, फ्रेऑन, DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफॉर्म। ठीक है, तो सबके अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनके केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले है तुम्हारा फेरॉन, ठीक है, फेरॉन 12, इसको हम बोलते हैं CH2F2। ठीक है, इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं, देखो स्ट्रक्चर देखो इसका, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और 2 फ्लोरीन है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना कि 2,1,1 डाइफ्लोरो इथेन। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, दूसरा देखो DDT। ठीक है, इसका बहुत अच्छा नाम होता है पैरा डाइक्लोरो फिनाइल। ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन। डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। देखो क्या है, इजी है, देखो इथेन बनाओ, उसने क्या बोला, पैरा डाइक्लोरो, मतलब कि पैरा डाइक्लोरो जोड़ दो इस पे, पैरा, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लोरीन, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल। अब क्या बोल रहा है वो, ट्राइक्लोरोइथेन। अब इस पे तो तुम 3 क्लोरीन जोड़ोगे नहीं, क्या है, यहां पे जोड़ दो क्लोरीन, Cl, एक वैलेंसी को सेटिस्फाई हम कैसे करते हैं, हाइड्रोजन से। ये क्या है तुम्हारा DDT, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो, ये वाला ट्राइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन का है ना, तो इथेन। इतना समझ गए। उसके बाद क्या तुम्हारा CCl4, तो तुम्हें पता ही है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और फिर है तुम्हारा आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कैसे लिखते हो, कैसे लिखते हो तुम, CHCl3, वैसे ही आइडोफॉर्म लिखो CHI3। ठीक है, तो चलो अब इनसे हमसे ये यूजेस पूछे थे। ठीक है, 2 चीज का यूज तो सेम होता है, जैसे पहला क्या है तुम्हारा फेरॉन और CCl4 सेम यूज होता था। ये इनको हम यूज करते थे रेफ्रिजरेटर में करते थे यूज, लेकिन फिर हमने देखा इसको हम CFC भी बोलते हैं ना, याद आ रहा है अब CFC से, CFC। तो जो CFC है ये क्या करने लगा था, ओजोन डिप्लीशन। मतलब क्या करता था, ये जो ओजोन की जो लेयर थी उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण यूवी रेज सीधी हमारी अर्थ पे आती थी, है ना। तो इसके कारण ही हमने इसका यूज करना बंद कर दिया, किसमें, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, चलो ये बात तो ठीक है। अब एक और यूज क्या होता था फेरॉन का, ठीक है, फेरॉन्स का और यूज क्या होता है, और यूज होता है इसका, इसको हम यूज करते हैं किसमें, एरोसोल्स में हम किसका यूज करते हैं, फ्रीऑन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 यूज हो गए। अब CCl4 का क्या था, एक तो रेफ्रिजरेटर हमने देखा, इसका भी हमने यूज करना बंद कर दिया है ना, इसका भी हमने यूज करना बंद कर दिया है। ठीक, अब और क्या है, एक और यूज है तुम्हारा, इसको हम एज अ क्या,
सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है, यूज एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, इन कितना इन प्रिपरेशन और किसमें इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। इतना समझ गए, ठीक है। एक इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है जरा बताना, इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो होता है, ये हमने पढ़ा है ना, डायपोल मूवमेंट जीरो, ये एडिशनल था लेकिन पता होना चाहिए, ठीक। चलो ठीक है, ये होता है सॉल्वेंट की तरह यूज। अब बचा तुम्हारा कौन सा, CHCl3, मतलब वो तो क्लोरोफॉर्म होता है, CHI3 मतलब आइडोफॉर्म, ठीक है। एक बार हम अच्छे से लिखते हैं इसको, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म मतलब CHI3। इसका यूज ना पहले एंटीसेप्टिक में हुआ करता था, किसमें, एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता था इसका यूज, लेकिन अब हमने इसको बंद कर दिया है क्योंकि ये गलत सेंसेशन देता था अपनी स्किन पे, स्किन में आ जाते तुम्हारे रैशेस वगैरह आ जाते थे। इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, आयोडीन मिक्सचर, सुना होगा नाम टिंचर, टिंचर का नाम सुना है, उससे हमने इसको यूज कर दिया है, किसको, CHI3 को, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर चुके हैं। अब देखो हमारा DDT फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाइफेनाइल, पैरा पैरा डाइक्लोरोफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये हम देख चुके हैं। DDT को हम किस चीज में यूज कर सकते थे, पहले करते थे हम फर्टिलाइजर की तरह, ठीक है, इंसेक्टिसाइड की तरह ऐसे यूज कर सकते थे हम इसको पहले, एग्रीकल्चर में ये बहुत यूज होता था, लेकिन ये अब बैन हो चुका है, बैंड बाय WHO, ठीक है। WHO ने इसको बैन कर दिया है। यूज तो इसका यही था कि एग्रीकल्चर में यूज होता था ये, ठीक है, और कैसा इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता था DDT को, ठीक है, यूज तो ये हो गया है। लेकिन एक और नॉलेज की बात कि ये बैन कर दिया गया है WHO की साइड से, क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ये हार्मफुल था ये, पता, हार्मफुल था ये फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, और बर्ड पॉपुलेशन के लिए क्या था, हार्मफुल था फॉर बर्ड्स। अब तुमसे यूजेस पूरे ओवरऑल पूछता है तो फ्रॉन्स का हम कहां पे यूज कर सकते थे, ठीक है, इसका हम यूज करते थे किसमें, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, और अभी भी हम यूज कर सकते हैं किसमें, इसको एरोसोल्स में, और प्रोपेलेंट की तरह यूज करते हैं इसको, ठीक है, ये प्रोपेलेंट वगैरह तुम आगे पढ़ोगे, ठीक, इसमें इसको यूज करते हैं। DDT का क्या था, इंसेक्टिसाइड की तरह हम इसको यूज करते थे एग्रीकल्चर में, लेकिन अब बैन हो गया WHO की साइड से, क्योंकि ये हार्मफुल है किसके लिए, बर्ड के लिए और एक्वाटिक लाइफ के लिए। उसके बाद CCl4 का कहां पे यूज होता था, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, CCl4 इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है, और ये किसके प्रिपरेशन के लिए यूज हो सकता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है, ठीक है, ये यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। उसके बाद आइडोफॉर्म पहले एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता था, लेकिन ये अपने स्किन पर कुछ उसने अच्छे क्या नहीं दिखाए, अच्छे इफेक्ट नहीं देखा, जिसके कारण क्या हुआ, इसको रिप्लेस कर दिया गया आयोडीन के साथ, आयोडीन के मिक्सचर के साथ, जिसको हम टिंचर भी बोलते हैं, ठीक है, इतना समझ गए, एल्कोहलिक मिक्सचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। चलो तो ये होता है तुम्हारे कुछ यूजेस, ये हो गए, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमें वो बताना है, ठीक है, हम बता देंगे वो, क्योंकि हम यही करते आए हैं अभी तक तो, ठीक है, हमने ये बहुत सारे हम इसके टाइप देख चुके हैं ना, ठीक है। चलो पहला तुम्हारा क्या है, 1 2 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaI सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट मिल रही है उसको। चलो तो अभी बात बताओ, ये हम कहीं पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है तुम्हें, हमको क्या बनाना था, आयोडाइड बनाना था, ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना था, याद आ रहा है, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना था हमें, है ना, तो उसमें यूज किया था हमने। देखो अभी ये क्या है, होगा क्या इसमें कि ये जो Cl है ये रिप्लेस हो जाएगा I से, यही होता था, ठीक है, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, देखो एक बार लिख लेते हैं हम, CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है, प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और लिख लेना एसीटोन और वाटर, फिंकलस्टीन रिएक्शन है ना ये, याद आ रहा है, क्या होता है, I आ जाता है इसकी जगह और Cl चला जाता है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, बनेगा -NaCl और बनेगा क्या तुम्हारा CH3 CH2 CH2I,
तो ये अब इसमें बना क्या, 1 क्लोरोप्रोपेन से बना तुम्हारा 1 आयोडोप्रोपेन। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम CH3 CH2 CH2I। इतना समझ गए? ये वाला तुम लोगों को पता था, पहले से ही पता था। ठीक है, चलो हम सेकंड वाला देखते हैं। देखो सेकंड क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो एक कार्बन के ऊपर 3 CH3 जुड़े हैं, तो CH3 जुड़े हैं एक कार्बन के ऊपर, उस पे ही जुड़ा है तुम्हारा ब्रोमीन, उस पे ही जुड़ा है तुम्हारा ब्रोमीन। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास है। अब क्या है, ये कर रहा है KOH की प्रेजेंस में। अब सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए ये अल्कोहलिक है या एक्वस है। एथेनॉल में डाला हुआ है तो ये हो जाएगा अल्कोहलिक। अल्कोहलिक अल्कोहलिक है तो ये क्या करेगा, एलिमिनेशन। और अगर क्या होता है क्या होता, तो अगर तुम्हारा एक्वस होता, यहाँ पे वाटर होता और हीट दे रहे होते तो क्या होता, सब्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छे, तुम्हें पता है ना। चलो एलिमिनेशन करेगा ये, तो एलिमिनेशन कहां से करेगा, जिस कार्बन पर जुड़ा है वो तो अल्फा हो जाएगा, एलिमिनेशन कहां से करेगा, बीटा से करेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, मैं लिख सकता हूं उसको। ठीक है, देखो हम बात करते हैं कि ये वाला इसका बीटा है, बीटा तो इसके पास ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, 3 बीटा है। लेकिन जब बनाओगे तो बनेगा तो एक ही स्ट्रक्चर, क्योंकि काउंटिंग तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी फिर, है ना। तो देखो ये क्या है, एक H इसके पास है, एक H इसके पास है और एक और H इसके पास है। क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, तो क्या निकलेगा तुम्हारा HBr। यहां से HBr निकाल दो, HBr निकाल दो तो एक वैलेंसी इसके पास खाली, एक वैलेंसी इसके पास खाली। क्या करेगा, 2 वैलेंसी खाली है, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन खाली है, तो क्या हो जाएगा CH2, ये 2 हाइड्रोजन CH2, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां से चला गया, ये इन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री था, तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, कार्बन। ठीक है, CH3 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 ऐसी बनेगा, ऐसी नाम बनेगा। इसका नाम बताओ, देखो 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी इसका नंबरिंग कर लो। तो हम लिखते हैं ये वाला, ये है तुम्हारा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, यहां से क्यों किया, यहां से क्यों किया, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रोप, पहले पे क्या है 1 पे इन है, प्रोप 1 इन, और सेकंड पे क्या है तुम्हारा 2 मिथाइल, ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। बस यहां पे नाम लिख दो। यहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या बना, देखो ये बना तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड C CH3। ठीक है, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, है ना। यहां पे तुम्हारा क्या जुड़ा है CH3, हाइड्रोजन नहीं है इधर। ठीक है, ये बना तुम्हारा प्रोडक्ट, समझ गए इतना। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड क्या है तुम्हारा, थर्ड क्या कह रहा है, NaOH की प्रेजेंस में क्या रिएक्ट कर रहा है, देखो नाम लिखो इसका, ये हो जाएगा CH3, इस कार्बन पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, CH ब्रोमीन। ठीक है, और ये क्या है CH2 CH2 CH3, यही गिवन है तुम्हें, थर्ड वाला यही गिवन है, CH3 CHBr CH2 CH3, वो तुमको गिवन है। प्लस NaOH रिएक्ट कर रहा है किसमें, वाटर के अंदर, तो मैं बोल सकता हूं एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। एक्वस है तो ये क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, OH का होगा, किसकी जगह पे होगा, Br की जगह पे होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस कर दो, यहां पे क्या जाएगा CH3 CH OH जाएगा इधर, ये हो जाएगा CH3 और ये CH3। समझ गए, नाम बताओ इसका। देखो ये क्या था तुम्हारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन था, और यहां पे क्या बना तुम्हारा ब्यूटेन, ब्यूट इन 2 ओल। समझ गए, क्या हो जाएगा 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ये बना तुम्हारा। ठीक है, इतना समझ गए अपन। ये था तुम्हारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। हुआ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, OH उसके पास होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। और वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, एक्वस की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन, तो OH का सब्स्टिट्यूशन हो गया Br की जगह पे, तो क्या बना हमारा ब्यूट टू ओल, ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, चलो इसको लिख देते हैं हम CH3 CH Br CH2 CH3। ठीक है, चलो अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। देखो अब क्या तुम्हारा CH3 CH2 Br, मतलब ये क्या तुम्हारा, देखो CH3 CH2 और इस पे ही है Br,
नाम क्या है इसका बताओ, 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। चलो प्लस KCN प्लस के, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, पहले लिख रहा हूं K प्लस CN माइनस, ठीक है, क्योंकि किसमें ये एक्वस एथेनॉल, वाटर के साथ क्या प्रेजेंस है तुम्हारा, एक्वस एथेनॉल। अब क्या होगा भाई ये बताओ, ये देखो ये कौन सी रिएक्शन कराएगा, SN2, क्यों कराएगा, ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, किसको किसको रिप्लेस कर देगा, Br को, क्या बनाएगा तुम्हारा CH3 CH2 CN, यही बनाएगा CH3 CH2 CN। बस लिख दो यहां पे क्या होगा तुम्हारा CH3 CH2 CN। समझ गए बात, क्या हुआ, SN2 रिएक्शन अपन पहले भी देख चुके हैं ये बात, है ना। तो ये बना तुम्हारा CH3 CH2 CN। और हम साइनाइड का ज्यादातर किस पे भी यूज कर सकते हैं, अगर जब हमें प्रिपरेशन करनी हो जिसका एक कार्बन बढ़ाना हो तो, ये हम देख चुके हैं ना, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ को, फिफ्थ अपने पॉइंट पे देखो, फिफ्थ क्या है हमारा C6ONA, मतलब देखो ये क्या है तुम्हारा C6H5O, मतलब बेंजीन होगा, बेंजीन के ऊपर जोड़ा है तुम्हारा ONA, ठीक है। अब प्लस प्लस C2H5Cl, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Cl, ठीक है, ClH2CH5C2, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो ऐसा है, देखो ये कैसा है तुम्हारा, ये है ना तुम्हारा क्या ClH5 और C2, उल्टा लिख दिया, ठीक है। अब तो मैंने उल्टा क्यों लिखा तुम समझ जाओगे, अभी तुरंत समझ जाओगे। देखो तुमको सबसे अच्छे दोस्त कौन कौन से दिख रहा है, एक Na दिख रहा है, क्या होगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, ये Na दिख रहा है, ये तुम्हें Cl दिख रहा है, तो क्या होगा ये साथ में निकल जाएंगे, माइनस NaCl और बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे तुम्हारा O, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा C2H5, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी क्यों आया, ये ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में, तो ऑक्सी आ गया हमारा, तो एथॉक्सी बेंजीन। समझ गए बात, ठीक है। चलो यहां पे हम लिख लेते हैं इसको, ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन OC2H5, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, सिक्स। अब देखो हमारा सिक्स क्या है, CH3 CH2 CH2OH, मतलब कौन सा कंपाउंड है, ये देखो 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, प्रोपेनॉल बना दो, प्रोपेनॉल 1 2 3, ठीक है, CH3 CH2 CH2OH प्लस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, SOCl2 के साथ। ये हमें बहुत पहले से पता है, हम इसका यूज किस चीज में करते हैं, जब हमें क्लोरीनेशन कराना होता है, तो क्या होगा, यहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, बस CH3 CH2 CH2Cl, बस ये तुम्हें सबसे इजी वाली लगी होगी अभी तक, तो यहां पे लिख दो CH3 CH2 CH2Cl। समझ गए, इसका नाम क्या था भाई, साइनोइथेन, इसका नाम क्या है हमें पता है, ठीक है। और किससे बना था वो, सोडियम फेनॉक्साइड, समझ गए, ठीक है ना। हाँ चलो अब हमारा आता है किस पे, हम आते हैं सेवेंथ पे, हमारा देखो सेवेंथ, देखो सेवेंथ क्या बोल रहा है हमारा, CH3 CH2 CH, मतलब 4 कार्बन है ना, CH3 CH2, ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा, फिर है तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो रहा है HBr। बस अब तुम याद करना, हमेशा ध्यान रखो किसका, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये है तुम्हारा परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो मतलब अब क्या होगा इसमें, नेगेटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ेगा, जहां पर क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। और पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाके जुड़ेगा, जहां पर कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बस लगा देते हैं हम CH3 CH2 CH, यहां पे आएगा पॉजिटिव पार्ट, तो CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2Br। तो ये क्या बना तुम्हारा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना, तो लिख दो इधर CH3 CH2 CH2 CH2Br, बस, ठीक है। और सेम रिएक्शन है ऑलमोस्ट, देखो आप यहाँ पे सेम रिएक्शन है तुम्हारी। अब लास्ट वाली क्या है तुम्हारी, CH3, फिर है CH, फिर है डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के ऊपर कितने हैं, 2 CH3 और यहां पर भी CH3 है।
अब इनने रिएक्शन कराई है HBr के साथ, लेकिन अब तुम्हें क्या नहीं दिख रहा है, कोई भी प्रेजेंस नहीं दिख रही है, इधर नहीं दिख रही है। ठीक है, तो बस क्या करोगे तुम, अब कौन सा फॉलो करोगे, ये पेरोक्साइड है, मतलब कौन सा इफेक्ट है, खराश इफेक्ट, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। और अगर तुम्हारा HBr तो है, रिएक्ट कर रहा है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट किसी के पास है, और वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। बहुत अच्छे। अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव पार्ट उस पे जाके जोड़ता है जिसके पास बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है। समझ गए ये बात, जिसके पास बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन क्या पे जुड़ेगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन होंगे। सुनो सुनो, नेगेटिव पार्ट उधर पे जाके जुड़ेगा जिसके पास जो वैकेंट हो, मतलब जो ऑलरेडी नेगेटिव हो, जिसके पास कमी हो, जो नेगेटिव को हम बोलते हैं कम। ठीक है, और वो वहां पे जाके जोड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, तो बस जोड़ दो, हाइड्रोजन किसके पास कम है, ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन किसके पास कम है, इसके पास कम है, इसके पास तो एक है, तो बस लगा दो CH3 CH, हाइड्रोजन जुड़ेगा किस पे, पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा है, तो यहां पे ज्यादा, सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3, और नेगेटिव पार्ट कहां पे, जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब बहुत कमी है, तो ये Br, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3। समझ गए ये बात। ठीक है, तो बना क्या तुम्हारा, देखो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, यहां से काउंटिंग चालू होगी तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन यही बनेगा, बस लिख दो इधर, ये बना तुम्हारा CH3 CH2। ठीक है, CH3 CH2, C के ऊपर जोड़ा है CH3 और उस पर ही जोड़ा है Br, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं Br और ये CH3। समझ गए बात, तो ये बना तुम्हारा मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन हुई, इफेक्ट आया। ठीक है, और इसमें क्या था, एंटी मार्कोनिक, जिसमें पेरोक्साइड इफेक्ट आया। इसमें क्या होता, SOCl2 मतलब क्लोरीनेशन, ज्यादातर ये किसकी प्रेजेंस में होती है, पायरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक है, याद रखो, ये क्या होगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तुम्हें दिख रहा है ये Na और ये Cl, सीधा सीधी कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। इसके बाद ये Br, ये Cn, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसको कर देगा रिप्लेस, और KBr बाहर हो जाएगा, माइनस KBr लिख लेना इधर। ठीक है, माइनस KBr। अब क्या होगा, ये ब्रोमीन और ये OH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि वाटर प्रेजेंस है, एक्वस की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे Br की जगह OH जाएगा, तो क्या बना देगा, वो अल्कोहल बना देगा। और कौन सा डिग्री अल्कोहल, अगर तुमसे पूछ लिया नाम, तो कौन सा डिग्री, एक कार्बन से दो, जिस कार्बन पे OH है उससे दो जुड़े होंगे, देखो जिससे दो है वो दो जुड़े होंगे, यहाँ पे OH आएगा, है ना, यहाँ पे OH आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेकंड डिग्री अल्कोहल। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा KOH, ये क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि एथेनॉल की प्रेजेंस है, अल्कोहल, तो ये क्या बना देगा तुम्हारा, ये क्या करेगा, एलिमिनेशन, तो ईन बनाएगा, ये अल्कीन बनाएगा, ईन बनाएगा, तो हमने ईन बना दिया। उसके बाद NaI, तो ये तो तुम्हें पता है, ये रिएक्शन तुमको पूरी दी गई है। समझ गए इतना, तो ये सब हमने पूरा देखा, और समरी तो अभी मैंने बताई दी। समझ गए नहीं, हम देखते हैं 15th क्वेश्चन। अब क्या होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, हमें मैकेनिज्म बतानी है, क्या है तुम्हारा, ये क्या है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो देखो कार्बन कितनी चेन होंगी, 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2 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 Br। ये क्या है तुम्हारा, N ब्यूटाइल, क्या है तुम्हारा, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है ये, ETOH, एथेनॉलिक, एथेनॉलिक के प्रेजेंट में है ये। ठीक है, एथेनॉलिक, एथेनॉलिक सॉल्यूशन है ये। और क्या बना रहा है तुम्हारा, साइनोब्यूटेन, साइनोब्यूटेन मतलब BUCN लिख दे रहा हूं मैं। अब तुमसे पूछा है मैकेनिज्म, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा वो देखो। अब क्या था हमारा, एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और उस पे क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है तुम्हारा, ये हो गए 4 कार्बन हो गए। यहां पे जोड़ा है तुम्हारा ब्रोमीन, यही है, देखो CH2Br और फिर 3 कार्बन, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया, क्या हो गया, ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, KCN, तो मैं लिख रहा हूं K प्लस CN माइनस, K प्लस CN माइनस, तो अब होगा क्या, SN2 रिएक्शन, हम पढ़ते आए, क्योंकि किसकी प्रेजेंस है ये, देखो ये अल्कोहलिक की प्रेजेंस है, अल्कोहल। क्या होगा, अब देखो SN2 रिएक्शन में क्या होगा,
जो KCN आया है ये कहां से अटैक करेगा, जहां से अपोजिट साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप क्या है तुम्हारा Br, अपोजिट साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा H कार्बन कार्बन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, या जब हम बॉन्ड ब्रेक की बात करें तो उसको हम डॉटेड से शो करते हैं, तो ये Br, और जो बनने वाला है उसको भी हम डॉटेड से शो करते हैं, तो ये Cn। समझ गए बात। और रिएक्ट कौन सा पार्ट करेगा, कार्बन साइड से करेगा Cn। हमें पता है ये एम्बिडेंट क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है ना, लेकिन नाइट्रोजन के साइड से नहीं करेगा, ये किस साइड से करेगा, कार्बन के साइड से। ठीक है, तो कार्बन के साइड से कर रहा है, बाकी का सीधा सीधा लिख दो CH2 CH2 कितने होगा 3 CH2 और ये CH3। ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकडाउन एक ही स्टेट पे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, और इसके कंडीशन में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशनल स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशनल स्टेट। अब देखो हुआ क्या है कि ब्रोमीन था लीविंग ग्रुप और ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो निकलने वाला है उसके पीछे साइड से आके अटैक करेगा, जिसमें उसको पता भी ना चले। ठीक है, वो पीछे साइड से आके उसने करा अटैक करा, तो बॉन्ड बनेगा वहां पे कार्बन के साथ क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, साइनाइड कहेगा कि मेरे साथ आओ, और ब्रोमीन का निकलेगा क्योंकि वो उससे वीक है। देखो यहां से निकलने लगेगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, वो आएगी तुम्हारी ये वाली ट्रांजिशन स्टेट। अब बनेगा क्या प्रोडक्ट तुम्हारा, ये निकल गया और ये बन गया, तो बना दो HCH, ये बना तुम्हारा Cn। ठीक है, Cn, ये हो गया CH2 और ये CH3, 1 2 3 4। ठीक, अरे एक ज्यादा हो गया, ये बना तुम्हारा 1 2 3 4, कितने का बना तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा ब्यूटेन, क्या साइनो ब्यूटेन, 1 2 3 4 5, इसका भी एक कार्बन ज्यादा है। समझ गए बात। ठीक है, देखो एक कार्बन ज्यादा था, अपन ने कम कर दिया। ठीक है, क्या था, ये तुम्हारा ब्यूटेन था, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसने क्या किया, रिएक्शन करा, SN2 रिएक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। फिर क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट आया, फिर उसके बाद बनता है SN2 इन्वर्जन में। देखो ये इस साइड था पहले, ठीक है, ये इस साइड थी बॉन्ड, ऐसा था बॉन्ड, लेकिन जब साइनाइड आया किस साइड से, वो आया इस साइड से, तो यहां वाला तो निकल गया, ये वाला बॉन्ड तो तुम्हारा ब्रेक हो गया, बना कौन सा वाला, ये वाला। तो मैं बोल सकता हूं जब ये राइट पे था, अब आ गया लेफ्ट पे, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन। तो जब भी तुम्हारा SN2 रिएक्शन होती है तो बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन बनता है। समझिए बात। ठीक है, अगर तुम आगे पढ़ोगे R और S, ठीक है, जब R होगा और अगर तुम SN2 करा रहे हो तो वो S बनाएगा। अगर हम लीवोडेक्स्ट्रो की बात करें तो अगर तुम लीवो के साथ रिएक्शन करा रहे हो और उसमें SN2 हो रहा है तो वो बनाएगा डेक्स्ट्रो। समझिए बात, रोटेशन अलग हो जाएगी, ऐसा प्रेजेंट था, ये वाला तुम्हारा ऐसा प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे लीविंग ग्रुप है तुम्हारा। ठीक, जब क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो पूरा का पूरा ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। समझिए बात, ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा इन्वर्जन। तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म। समझिए बात, ये होती है इसकी मैकेनिज्म जिसमें बनता है SN2 मतलब इन्वर्जन। और SN2 के बारे में तो तुम्हें पता ही है, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चलो ये बना तुम्हारा क्या, साइनोब्यूटेन। कहां से बना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन से। इतना समझ गए। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस और देख लिए हमारे हेलोएल्केन हेलोएरीन्स के साथ। ठीक है, लेकिन हम आने वाली वीडियोस में कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं और हम मिलेंगे फिर से यहाँ जहां लर्न हुआ फ्री है पर बेस्ट जहां।